भगवान कन्हैया ने पकड़ के ब्राह्मण देवता को रथ पे बैठा लो। आप पंडित जी बैठ जा, बैठो, खपड़िया मत हिलाओ। बीमार ज्यादा है बाबा, पेट ढस फसाए रहे। चलो चलो चलो। अब भगवान कन्हैया रथ पे बैठी है, जो पंडित जी हते सो तो भैया हमें रथ में ही। ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, ए यादवेंद्र सरकार, थोड़ा आगे पीछे हट जाओ भाई सब लोग, आगे पीछे हट जाओ, रथ उड़ेगा भी, बहुत जोर उड़ेगा। ए लाला ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, कन्हैया ठहर जा। क्या हुआ बाबा? एक बात मेरी सुन लो लाला, बाकी बाद में जाओ। हाँ देखो ऐसो करो, जो कुंदनपुर गांव है हमसे बड़ी दूर है लाला। हाँ हाँ, तो इतनी धीरे धीरे रथ लेके चलो ना, तो 3 दिन बनाए पहुंच पाओ लाला। बाबा तुम कहना क्या चाहते हो, तेजी से चलें? हम तो कह रहे हैं कि जल्दी चलो, जल्दी चलो। सो ब्राह्मण देवता ने सोची, अगर जल्दी कर चले और जो कौन रथ उड़ी गो तो हम तो नीचे गिर जाए। भगवान कन्हैया बोले, रथ की बल्ली पोढ़े से पकड़ो। पंडित जी सोचने लगा, अल्ली बल्ली कुछ ना पकड़ा। पंडित जी भगवान कन्हैया के कमर में लिपट गए। सोचने लगे, अब जो कन्हैया गिरे सो हम गिरे, और जो नहीं गिरे तो हम बल्ली पार कर जाए। अब चल भारत भगवान कन्हैया को, अरे जरे सर 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 करके रे रथ स्वर्ग में पहुंच जाए। ब्राह्मण देवता रथ में बैठे गए बहुत घबराई। महाराज ब्राह्मण मन में करो विचार, और जो कहूं गिर गए हम हड्डी सब होगा कितना। अब क्या सोच रहा है ब्राह्मण? ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहीर से पालो पड़ गए। ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहीर से पालो पड़ गए। ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहीर से पालो पड़ गए। ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहीर से पालो पड़ गए। हाय पालो पड़ गए, हाय पालो पड़ गए है, गजब भो पालो पड़ गए है। ब्राह्मण मन ही मन में कहे अहीर से। रुक जा लाला, रुक जाओ। रुक गए बाबा, रुक गए। अरे रुको, रथ रोक दो, रोक दो। ए कन्हैया, हाँ जय भैया है कुंदनपुर, वो पीछे दिखा तो है। अजय बगिया में मंदिर है, एक मंदिर। अब बे मंदिर पे लाला तुम रुक जाओ, और रथ अपने द्वारिकापुरी के घाई सीधो कर ले लाला। ठीक है, सीधो करो, सीधो करो। एक बात सुनो कन्हैया, एक काम करो जरा। क्या? तुम यहीं पे बैठ जाओ लाला। ठीक है बाबा, जल्दी जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। मैं कुंदनपुर में जाकर के बिटिया रुक्मणी को बता दूंगा कि श्याम सुंदर का रथ आ गया, और तुम बहुत जल्दी कोई बहाना बना करके मंदिर में चली जाओ। ठीक है। ब्राह्मण देवता चले, और चलते भय रुक्मणी के द्वार पे पहुंच गए लाला। और जो ब्राह्मण देवता रुक्मणी के द्वार पे पहुंचे, और रुक्मणी को जो हाँ बैठ जाओ बिटिया, बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता ने द्वार पे जाके आवाज लगाई, रुक्मणी बाबा। तुम्हारी कामना पूरी हो गई। आए गए बाबा। मिल गो मन को भरतार, अब तो बन गई बात। मिलो मन को भरतार, अब काहे को सोच करत है। मिलो मन को भरतार, काहे को सोच करत है। जल्दी से बिटिया कर लो तैयारी, रथ मोहन को
बाबा। बहुत जल्दी के साथ में आरती को थाल ले लो और ईमा अगरबत्ती कपूर और इलायची लौंगे सब धर लो। ठीक ठीक है बाबा। पूजा करने के बहाने चली जाओ। अब वो कन्हैया रथ लेके आएगा, बहुत जल्दी जाओ, वो तुम्हारी रास्ता देख रहा है। रुक्मणी ने फौरन आरती का थाल सजाई है और आरती का थाल सजा करके वो लड़की चलना चाहती है, लेकिन चलते वक्त जिस माँ ने जन्म दिया था उस मैया की रुक्मणी को याद आ गई। सोचने लगी मेरी माँ का कोई दोष नहीं है, मेरे भैया का दोष है। और वो रुक्मणी देवी अपने मैया के कक्ष में गई, जहां माता और पिता बेचारे अंधे कूप में, वो अंधे कमरे में आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ाए लेटे हुए थे। रुक्मणी पहुंची है अपने मम्मी पापा के ढिंगा में, और मम्मी पापा के ढिंगा में आरती को थाल तो रख दे और अपने मैया के पैर पकड़ के रोने लगी। और क्या रोनी, और मेरी माता कलियों दुल्हन बन के जाऊंगी, भैया और मेरी माता कलियों दुल्हन बन के जाने हाय मेरी मैया कब तुमसे मिल पाऊंगी। अरे मैया ने अपनी बिटिया को मैया ने बाह पकड़ के रुक्मिणी को समझाई है। एकदम से मैया अपने बिटिया को गले से लगा के रोने लगी है। बेटा हाँ। एक काम करो, क्या? इधर तो रुक्मणी मंदिर को पूजा करने के लिए जा रही, और उधर जो सुषपाल था वो अपनी बारात लेके आ गया। ओ देखो भैया सुषपाल की कैसी बारात आ रही है, बड़े बड़े सुंदर गीत हो रे। अब का गीत हो रे, बड़े प्रेम के साथ उधर सुषपाल की बारात आ रही है। अरे लेके बारात रे सुषपाल न पे आई, अरे गांव के पूरब छोर पे जाने बारात टिकाई। सुषपाल की बारात आई है दोस्तों, और जो सुषपाल की बारात टिक चुकी है, आ गया डीजे। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। आप बड़े प्यार के साथ में बारात आई है।
इधर तो ससुराल की बारात आ गई और बारात टिक गई। अब भाई अपन बारात कौन टिकाऊ व्यवस्था बनाओ। तुम्हार पुरान रिश्तेदारी है, तुम्हारी बहनें तो है भी आई है, अपना कोई साइड में भैया बारात टिका लो। ए डीजे वाले, डीजे बजा। हाँ बजा। ऐसा ना हो पूरा फूट जाए, धीरे धीरे बजा। इधर तो बारात टिकी है और उधर रुक्मणी की मैया जो थी, रुक्मणी के साथ में दो लड़की को भेजती और मंदिर में जा बेटा, और मंदिर में जा करके पूजा करो। रुक्मणी मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही है और रुक्मणी के साथ में और दो लड़कियां हैं। कैसे जा रही है? अरे धीरे धीरे रुक्मिणी चली भाई बकोयाद श्याम की, आ रही है बकोयाद मोहन की। रुक्मणी लेके अपने सहेली को मंदिर में पहुंची ही लाला। जी गुरुदेव। अब जो मंदिर में रुक्मणी पहुंची है और मंदिर में वो दोनों लड़कियां तो वहीं पे खड़ी है गई। रुक्मणी मंदिर में पूजा करने आई है और साथ में दो लड़कियां और हैं, देवी जी की पूजा कर रही है। हाँ बिटिया तिलक उलक लगा दो, अच्छा ते आए दो, भगवान तुम्हारो भला करे, परमात्मा तुम्हारा बड़ो सुंदर जोड़ो मिले। रुक्मणी पूजा कर रही है और भगवान से निवेदन कर रही है। क्या निवेदन कर रही है? दुश्मन है सारा जमाना, मेरी अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना मैया, हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। मैया तेरे द्वारे एक कन्या पुकारे, मैया तेरे द्वारे एक कन्या पुकारे। कन्या को घर पर दिलाना, दिलाना मैया हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया
बड़े प्रेम से रुक्मणी ने भगवती माँ की पूजा किया है और पूजा करने के बाद उस लड़की ने थाल तो वहीं पर रख दिया और इधर भगवान कन्हैया और रथ पे बैठे और जो भगवान कन्हैया रथ पे बैठे लाला सुखावो रुक्मणी ने सोची यही तो बाबा जी को हम बता देते रथ आवे हमरे यहाँ उनका रथ जाने कहाँ खड़ो है पता ना वो कहाँ चले गए लैट्रिन चले गए जाने कहाँ चले गए रथ तो यही सत्तारी में खड़ो है हेलो ये ले आओ ओ रथ वाले ये ले आओ हाय भैया जो रथ तो ऐसे ही खड़ो है जा रथ पे कोई है ना जाने का लैट्रिन चले गए का वो हम जन टॉयलेट गए टॉयलेट पॉयलेट जाने ये टॉयलेट करते रहे ना हमें तो कौन और लेते जाए सत्य कहते हो अब तो लो भगवान कन्हैया दौड़त आए रथ के ऊपर भगवान कन्हैया बैठी है और जो भगवान कन्हैया बैठी गए सर रुक्मणी उन लड़किन से बोली ओ सरला दीदी अंजू दीदी तुम यहीं बैठ जाओ ठीक है मैं यहाँ बैठी हूँ दुर्गा मैया ने सोचा शायद रुक्मणी लड़की के साथ में घाट तो नहीं होने जा रही है अब दुर्गा मैया की कृपा हुई अब जो दुर्गा मैया की कृपा हुई है तुम वहीं चलाओ दुर्गा मैया की कृपा हुई है और दुर्गा मैया ने सोची ऐसा तो नहीं कहीं रुक्मणी के साथ में छल होने जा रहा है तो दुर्गा मैया ने अपने शक्ति से रुक्मणी और उन दोनों लड़कियों को एक ही रूप एक ही रंग एक ही ढांचा एक ही ऐसा सब बना दिया अब रुक्मणी जब रथ के ढिंगा में पहुंची गई रथ बारे हाँ एक मिनट एक बात बताओ हाँ क्या जो बताओ हाँ तुम कहाँ से आए हो हम द्वारकापुर से आए द्वारकापुर से आए हो हाँ तुम्हारा नाम का है श्याम श्याम हाँ कि तुम हमका बहुत नीक लागत हो तुमको खुद बहुत निके लगते हो देखो बताई हाँ तुम्हारी सूरत तो कारण कर उठे हो हाँ लेकिन देखने में बड़े सुंदर लगत हो गंगा बहुत सुंदर लगत हो थोड़ा पास में और आना ना एक बात और बताइयो ना क्या जब तुम्हारे हाथ में कौन चीज बांसुरियां जैसी लगता है ये बंसी है हाय गजब हुई हो गुइया कितनी नीक लागता है बहुत निके है एक बात मैंने सुना है क्या सत्य है हाँ बोलो घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है पागल कर जाती है घायल कर जाती है मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन यह दिल छू जाती है मुस्कान तेरी मोहन ये दिल छू जाती है मुस्कान तेरी मोहन ये दिल छू जाती है एक बात और सुन लो ना हाँ बोलो ना यदि गोरे तुम होते तो जाने क्या होता गोरे तुम होते न जाने क्या होता यदि गोरे तुम होते तो जाने क्या होता हाँ तुम्हारी करिया सूरत पे तुम्हारी करिया सूरत पे सखियां
एक बात बताओगे? क्या बोलो? ये तुम्हारी बांसुरी कितना की है? बहुत अच्छी है। कतने हमका दिखा दे हो का? पास में आओ, अभी दिखाएंगे। आ रही हूँ। भगवान कन्हैया रथ पे बैठ गए और जो भगवान कन्हैया रथ पे बैठे और रुक्मणी से भगवान कन्हैया बोले इंदर आगे आओ, आगे आओ। आती हूँ यहाँ और उन्ने को बढ़े और आ जाओ, दिखा दो ना। और जो भगवान कन्हैया के करीब में रुक्मणी पहुंच गई, सो रुक्मणी ने बांसुरी दिखाओगे ना, और जो भगवान कन्हैया ने ऊपर से बांसुरी के लिए हाथ बढ़ा, रुक्मणी ने नीचे से हाथ बढ़ा, दोनों पहिया पकड़ के घसी निकला था, धल्ला बैठा तो मैं जिंदगी भर बसुरियां दिखाए। अब भैया बेत रथ लेके चले गए, और जब डारो गेरती सरो जो रथ लेके गए, अब बिटरिया में दोनों रोवन लगी, हाथ ठाड़े गिरी परी। और कहा बोली, अरे भागत भागत दोनों बिटिया महलन में चली आई। महारानी घर में बैठी हुई थी, दोनों लड़कियां भाग करके आई हैं। अरे भागत भागत दोनों बिटिया महलन में चली आई। अरे महारानी से रोई के दुखियन ने गिरा सुनाई। महारानी लोग उनको कंठ लगाई, अब धीरज धर के बोली, कह गई रुक्मिणी देव बताई। मैया ने पूछा तुम लोग आई हो और रो क्यों रही हो? रुक्मणी कहाँ है? कहाँ रुक्मणी है? कहाँ रुक्मणी है? कुछ मत बोलो। खाएगा बिटिया, कहीं दीदी का कहाँ रुक्मणी? चले गए। ए दोनों लड़कियां रोई आई और अम्मा के चरण पकड़ के रोने लगी। अब बोली, का बोली लड़की ने? अम्मा बिटिया, अरे दीदी को लइगो है, बोलेगा मरगा दीदी को लइगो है। एक करियो करियो रही सोई दीदी को लइगो है। एक करिया करिया रही सोई बहना को लइगो है। करिया करिया रहे सोई बेना खोले को, करिया करिया रहे सोई बेना खोले। बहना को लइगो है। अम्मा बिटिया, तुम्हारी बिटिया को लइगो है। अब चुप हो जाओ। मरगा बिल्कुल करिया रहे सोई बहना को लइगो है। अम्मा करिया करिया रहे सोई बहना को लइगो है। अम्मा करिया करिया रहे सोई बेना खोले को, अम्मा करिया करिया रहे सोई बेना। एकदम से दोनों लड़कियां रोक के बताई, अम्मा एको कालो कलूटो आ रथ में बैठो आ, तो बाके हाथ में इतनी बड़ी बसुरियां आते हैं। दीदी ने कहीं बसुरियां दिखानो, चुप हो जाओ। अच्छा वाला बसुरियां दिखाओ, होती रहो। पकड़े का दिखाएगा। अम्मा बोली चुप रहो, चुप रहो। ए लड़कियों, ये बात तुमने हमसे तो रो करके कह दिया, ये बात कहीं मत बताना। मैं समझ गई हूँ कि हमारी बिटिया को ले जाने वाला वही द्वारिकाधीश श्याम है। श्याम सुंदर के अलावा मेरी बिटिया को कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन तोला उस लड़के से अम्मा की बात हो रही, तोला रुकुमचंद लेके तलवार आई हो, और तलवार को लेकर के कचहरी में तड़क पड़ा। आंगन में आकर मैया से बोला, माँ एक बात बताओ, कौन ले गया? कोई नहीं। कौन ले गया? किसे कौन ले गया? हम क्या जाना? तुम क्या जानो? ए लड़कियों, हाँ भैया, तुम लोग क्या गीत गा रही थी? अभी क्या बता रही थी? हम अपनों ओ, का ये क्या है? क्या है वो गाना? तो मैं ना बताया। गाना नहीं,
जो कुछ हुआ है बिल्कुल साथ साथ बता दो, और नहीं तो तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। हम नहीं जानते क्या हुआ, तुम दीदी जानते हो क्या हुआ, वो कहते हम नहीं जाने तो क्या हुआ। अभी तुम लोग गाना सुना रही थी, वही गाना हमको गा कर सुनाओ जो तुम लोग सुना रही थी। क्या क्या नाम है उसका, कौन ले गया, किसको ले गया? बताए थे, बताओ। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। सुनाए थे, सुना। अच्छा सुनाओ सुनाओ। दीदी को ले गो है कैकी हमारी ना तुम्हारी। खामोश, क्या बकवास कर रही हो? सत्य कह रही हो, आप कहते हैं सुनाओ मानो। सुनाओ क्या हुआ। सुनाओ। दीदी को ले गो है तुम्हारी दीदी को ले गो है। कौन कबीरा ले गया? मरिगा करिया करिया रहा है सोई दीदी को ले गो है। तुम क्या करेगा? ओहो अब अत्तर रहा तो नाक तो तुम्हारे कटे गया। मान नाक काहे कट गई? तुम्हारी दीदी भाग हमारी गई। नाक क्यों कट गई? दीदी भाग गई। नाक कटी बा सारे सुसपाल की, जिसकी होने वाली दुल्हन भाग गई। अभी तो हुई नहीं थी, अभी तो आपकी। अब मेरा रुक्मणी के ऊपर कोई हक नहीं रह गया था। जिस दिन से रुक्मणी का तिलक हो गया सुसपाल के साथ, यह तो हेडक है सुसपाल को, और रुक्मणी हमारी अब बहन नहीं हती। अब हम यो जान गए एकदम से भगो सुसपा और रुकुम। अब भगत भगत सुसपाल के पास पहुंचा, जब बारात आती भैया। अब बारात में आओ, आइए देखिए सुसपाल की बारात टिकी हुई है। रुकुम भागता हुआ सुसपाल के पास में आया, और सुसपाल से रुकुम बोलो, ए होने वाले जीजा। हाँ जीजा। अब बहू नहीं जीजा का है, बहू नहीं जीजा का है। वो कहा है होने वाले जीजा, वो कहा हाँ जीजा बताओ क्या बात है जीजा। तो कहा सुनो जीजा, अब वजह की हतीस ले गए अरे मेरे जीजा। क्या? हाँ रुक्मणी जय की रात तुम नहीं गो? कौन ले गया? सब जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जय की हतीस ले गए अरे मेरे जीजा। अब का जीजा। अब देखो हमें तुम जीजा कहो, हम तो तुम्हें जीजा नहीं कह पाए। अब रुक्मणी जाकी हती सो तो ले गो, अब तुम्हें जीजा में कहा। अब जीजा कहे वह जो ले गो सब भाई कहे। दादी को पीस करके शिशपाल बोला रुको। हाँ। क्या कह रहा है? कौन ले गया रुक्मणी को? वही 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 कौन वही? कृष्ण। कृष्ण? आप तो ऐसा सन्न करना खड़े रहा, तुम जानता है चली गई चली गई चली गई। कृष्ण ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, बिल्कुल ले गया। अब हम क्या बताएं, तुम कल ले लो। तनको रुक्मणी रह गई कि ना रह गई? तन क्यों नहीं रह गए, सब पूरी पूरी चली गई। सब ले चलोगे? एक बात सुनिए जरा। हाँ। मुझे इस बात का बहुत बड़ा संदेह है कि वो कृष्ण जो है वो हमारा भाई है। हम कृष्ण के बुआ के लड़के हैं, हम बुआ के लड़के हैं। हाँ तो पता है। अब वो हमारी होने वाली बीवी को ले चलो। अब देर मत करो, फौजें सजाओ से आक्रमण कर दो, रोक लो, बीच में रोक के मार दो। अब तैयार हो जाओ।
और एकदम से शिशुपाल ने अपनी फौज को अग्रत किया। एक कमांडरों, सिपाहियों, जी साहब, बहुत जल्दी के साथ में मेरी फौज तैयार करो और चलो जहां वो कृष्ण रुक्मिणी को ले गया है उस कमीन को घेर लो और घेर करके बीच से फोड़ दो। हाथ तार में पीछे से कुछ हो चलो तो। एक बात याद रखना दोस्तों, प्रिया का चरित्र कैसा होता है कि नारी में न जाने कौन से गुण, हाँ। कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ। और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। मतलब शरीर से कोई संबंध नहीं है। स्त्री में जाने भगवान ने क्या छिपा दिया है, क्या छिपा दिया हर नारी में, कुछ नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। एकदम से शिशुपाल ने अपनी फौज को सजाया और फौज को सजा करके शिशुपाल भाग पड़ा। घेर लो। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेके बगीचा में रुके गए। आज जो कन्हैया बगीचा में रुके भैया, और रुक्मिणी और कृष्ण दोनों लोग प्रेम से बातें कर रहे थे। रुक्मिणी कहने लगी कन्हैया, हाँ। एक बात करो ना, रथ का जल्दी ले चलो, ठहर जाओ। अगर मेरे भैया को आ जाए ना, हाँ। तो ब्याह गोनो है कचुना पे, तासन ले चलो ले चलो। भगवान कन्हैया बोले एक काम करो रुक्मिणी जी, आओ, तुम चिंता मत करो, हमारे अलावा तुम्हें ले कोई नहीं जा सकता है। और तोलो एकदम से शिशुपाल की सारी फौज भर भर मार के आ गई। रुकुमचंद की फौज आ गई। जितने जवान, उन सारे जवानों ने भगवान कन्हैया को घेर लिया। ठहर जा। कैसे, कहां, ओह कह कर ले दात, तुम्हारी दीदी के यहाँ। एक तरफ रुकुमचंद भी आया। आरे जितनी फौजे रुकुमचंद की, बाके बिरला से शिशुपाल सबई फौजे बाग में पहुंची, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान। सारी फौजों ने कर लिया और क्या बोले, अरे अब तुम भागी जाना नहीं पे हो। अरे सुनियो याद कृष्ण भगवान, जिंदा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सीधे यमपुर दे पठाई। फौजों की दुश्मन की फौजों ने गर लिया। अब जो दुश्मन की फौज ने गरेरा है दोस्तों, एकदम से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर के ढेंगा में खड़े हुए। हाँ, कहां से आए हो? ये लड़की कौन है? कौन है लड़की? भगवान कन्हैया बोले लड़की कौन है? हाँ। ये हमारी वही है, धर्मपत्नी हमारी है। हम किसकी लड़की ले रहे? तुम्हारी धर्मपत्नी बताई है। तब तलक बलराम जी का आगमन हो गया। बलराम जी का हल और मूसल लेके बलदाऊ भैया आ गए। बलदाऊ भैया ने एक दूसरे से पूछा, ए भैया, हाँ भैया, ये किसकी फौज है? ये रुकुमचंद और शिशुपाल की फौज है भैया। रुकुमचंद और शिशुपाल की फौज है। हाँ। इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर रथ पे बैठ गए। रथ पे बाकी फौजें सभी आसपास में खड़ी हुई हैं,
बलराम जी ने एक दूसरे से पूछा किसकी फौज है? कौन है भैया? अरे जी कौन है? एक काला काला लड़का के लड़के को भगा के ले आया। भगा के ले आया? हाँ। लड़की पता लगी कहाँ की है? वो विदर्भ देश कुंदनपुर की। लड़का हमें लगा पता है द्वारकापुरी का है। द्वारिकापुरी का है? नाम कृष्ण है। अब जो भैया बलराम जी को ये बताया दरबानियों ने कि द्वारिकापुरी का लड़का है, काला कालावा के हाथ में बांसुरी, एक लड़की को कुंदनपुर से लेके आया, सो बलराम का कलेजा फट गया। बलराम जी ने सोचा इसका मतलब अभी तक तो इसने दूध दही चुराई, माखन चुराई और उसके बाद लड़कियों के वस्त्र चुराता रहा, अभी डायरेक्ट लड़की की चोरी करने लगा। इधर भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेकर रथ में बैठ गए और जो रथ में बैठे हैं दोस्तों, बलराम जी को आते हुए देखा तो रुक्मणी रथ में बैठी है और भगवान कन्हैया रथ के नीचे घुस गए, लुक गए। रुक्मणी से बोले रुक्मणी, हाँ। जब मेरे भैया आए, अब मेरे भैया पूछे कि वो कन्हैया कहाँ, तो तुम बता दियो लैट्रिन गए। ठीक है। घूंघट मान ले कि ना मारे? घूंघट मान लो, तुम्हारा दद्दा है। घूंघट मार, घूंघट मार। बलदाव जी रथ के ढिंगम पहुंची है। दद्दा नमस्ते। नमस्ते। अब तो दबन मान लिया, तुम दूर रहो। हम लोग तुम कौन हो? हम तुम्हारे उनकी हुई हैं। हमरे उनकी हुई हो? हाँ। कुछ नाम पता है? तुम्हारे उनकी हुई। खामोश। वो कन्हैया कहाँ है? वो तो कहते हम लैट्रिन जा रहे। लैट्रिन गए? तुम रथ में बैठी हो? अरे तो ऊपर का चढ़ चले, तुम्हें दबन वाले हैं। हमारे दबने वाली हो? हाँ। तुम आई कहाँ से हो? हम विदर्भ देश कुंदनपुर से आए हैं। विदर्भ देश कुंदनपुर से आए। तुम बिटिया किसकी हो? महाराज भीष्मक की। भीष्मक की बिटिया हो? हाँ। का भीष्मक के घर में यही हो तो भीष्मक की बिटिया सब भाग जाती का? आई हो दद्दा ना कहो। क्यों? हमको भी बड़े नीक लागत। तूने अपने बापा की नाक कटवाई डारी, तूने अपने मैया को घूंघट का पर्दा नहीं रखा। बताओ वो लड़की समाज में कहीं जिंदा रहने के अधिकार में है जो लड़की किसी के साथ में भग जाए? तो बात उसके परिवार वाले बिना ही मौत मर जाते हैं। अब बात भी करते जाते, समझाते भी जाओ। नीचे क्या नीचे झांकता हम तेरी सूरत नहीं देखता हूँ। हाँ देखियो मत। मैं तेरे चरित्र की ओर गौर कर रहा हूँ। तो कैसी लड़की है जो भागी जा रही? भागी जा रही? भाग जी है तो भाग जी है, आप नहीं रुके हैं। बलराम जी रथ के थोड़ा पीछे गए और सो भैया एकदम से रथ ढरको और भगवान कन्हैया खुल गए। एकदम से भगवान कन्हैया उठ के खड़े हुए, बलदाव जी के चरण पकड़ लिया, पाए लगे। खुश रहो। दाप कब आए गए? तुम रथ के नीचे पड़े थे। ये रथ का पहिए का धुरकिल्ला निकल गया था, वही लगा। ये लड़की कह रही थी वो लैट्रिन गए। हाँ पहले गए थे, आ गए थे, फिर धुरकिल्ला लगा रहे। अच्छा अच्छा, तुम लैट्रिन होकर आई गए, अजाने देख ना पाओ, तुम रथ के नीचे घुस गए। घुस गए। एक बात बताओ, लड़की कौन है? इसका नाम रुक्मणी महाराज भीष्मक की पुत्री है। ना तो मैं रुक्मणी जानता हूँ, हाँ। ना तो मैं घुसमणी जानता हूँ। भैया घुसमणी ना कहो। एक बात मुझे बता दो। हाँ। शरीफत से बता दो कि तुमने अभी तक तो माखन चुराया, हाँ। उसके बाद तुमने लड़कियों के यानी गोपियों के वस्त्र चुराए और वस्त्र हरण करने के बाद अब तुम ये कितना गंदा कर्म कर रहे हो। समाज में किसी दूसरी माँ बहन बेटी की इज्जत टकना और किसी के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, ये सब बिल्कुल गलत चीज है। आप सुनोगे तो आप यह सोचोगे कृष्ण ने सही किया है। सुनाओ क्या है? इसका भाई रुकुमचंद है जो, इसका विवाह हाँ। चंदेरी के राजा अपने साले शिशुपाल के साथ में कर रहा था। का कही? हाँ। इका लड़की कर भाई, ई लड़की कर बिहाव अपने सारे साले संग कर रहा था। कौन सुषपाल? वही तो सुषपाल नहीं, चंदेरो जो अपने बुआ का लड़का है। वो लड़का अत्याचार हो रहा था इसके साथ। अरे बहुत गंदा है, बहुत कमीना है। सुषपाल को ऐसा नहीं चाहिए था कि अगर वो अपनी बहन का विवाह करता भी था तो सुषपाल का ये धर्म नहीं था। वो मारने के लिए आ गया, पीछे देखो मुड़ के उसकी तरफ। अच्छा वो भाला ले सुषपाल ही खड़ो है? हाँ। अच्छा एक काम करो कन्हैया, हाँ भैया। तुम औरत के ऊपर बैठो, जब रुक्मणी को देख रही हो, हम जितनी सेना जब हमारे ही हल मूसल भर को है। ठीक है। भगवान कन्हैया को तो बलराम जी ने बैठा दो रथ पे, अब बे मारे गले में बहिया डारे कन्हैया को चूमई चाटई परी। श्याम कन्हैया, अरे तुम्हारे बिना मोहन जिंदा न रहूंगी। भगवान कन्हैया के गले में लग गई रुक्मणी। अब क्या बोली?
हाय तुम्हारे बिना रसिया जिंदा न रहूंगी, खाई के जहर इस दम में मरूंगी। तुम्हारे बिन मोहन न जिंदा रहूंगी, तुम्हारे बिन कान्हा न जिंदा रहूंगी, खाई के जहर इस दम हम मरूंगी। जब से देखा है तुमसे चैन आता नहीं, जब से देखा है तुम्हें चैन आता नहीं, एक क्षण में अलग हो भाता नहीं, एक क्षण हम और चलो, अरे गोकुल में जसोदा सासू की सेवा करूंगी। जान दो तुम्हारे मम्मी की यानी अपने सासू की हम खूब सेवा करूं, खूब सेवा करूं। अरे गोकुल में जसोदा की सेवा करूंगी, तुम्हारे बिन कान्हा न जिंदा रहूंगी, तुम्हारे बिन कान्हा इधर तो भगवान कन्हैया रुक्मणी से बातें करे और बलराम जी जो सभा में पहुंचे, तो बलराम जी अयोध्या कर दिया, तैयार हो जाओ, अधर्म का साथ देने वाले कमीनों, तुम्हारी मौत तुम्हारे करीब में आ चुकी है। क्या हुआ दोस्तों? अरे हल मुसल ले बलदाऊदी, सगरी सेना में पहुंचे जाए, मूसल से जन ठोक लगा में, हर से खींचत जाए जवान। अरे पूरब से भर लेता हराई, और पश्चिम में देता लगा आया, 10,000 ज्वानन फांसे, गई मूसर की ठोक लगाए। जितनी फौज रुकुम चंद की, अरे भाग धर परी हुआ न पे भाई, सगरे सिपाही भागन लागे, अपनी पीठ दैथ दिखला। और क्या हुआ? अरे रुकुम चंद घनश्याम से आयो, मनमोहन से कही सुनाई, अरे हम तुम खेले रण खेतन में, 2 मास एक आंख रह जाए। इधर तो बलराम जी सारी सेना को खिला खिला करके मार रहे हैं दोस्तों। रुकुम चंद भगवान कन्हैया से आके बोला नीचे आ जाओ। भगवान कन्हैया नीचे उतर आए। रुकुम चंद बोला यादव जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ देखो बताओ क्या? हमारी तुम्हारी कुश्ती हो जाए, कुश्ती। हाँ अगर तुम हमसे कुश्ती में जीत जाओ तो मेरी बहन रुक्मणी को ले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। अगर तुम कुश्ती में हमसे हार जाओ तो तुम हमारी बहन को ले नहीं जा सकते मुझे स्वीकार है। और जो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया हाँ तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी कुश्ती हो जाए। एकदम से रुक्मणी भगवान कन्हैया के पैर पकड़ नहीं, पिया पिया रुक जाओ। और कहा बोली मेरो भैया जबर तुम हल्के हो निक ठहर जाओ, पिया मेरो भैया जबर तुम हल्के हो निक ठहर जाओ।
कन्हैया से बोली पिया मत जा, लड़वे के लिए मत जा, मेरे भैया बड़ा डबल है। मेरे भैया ने तुमसे कही अगर हम जीत जाएंगे तो रुक्मणी को नहीं ले जा पाओगे, मेरे भैया बड़ा मोटो था जो है, तुम मेरे भैया से हार जाओगे, अगर मेरे भैया से हार जाओगे तो रुक्मणी साथ में तो ना जाओ। भगवान कन्हैया बोले रुक्मणी आप रथ में बैठ जाओ, हमारा रुकुम के साथ में कुश्ती होने दो। भगवान कन्हैया ने मुरली तो वहीं पे धर दे, रुक्मणी को थमाए दो। भगवान कन्हैया ने मारी ताला में, दो हाथ हो जा पहले तुम्हारे। एक तरफ रुकुम चंद, दूसरी ओर भगवान कन्हैया, और रुकुम चंद और भगवान कन्हैया में दाएं धसका पटकी शुरू हो गई। भगवान कन्हैया और रुकुम चंद का युद्ध हो रहा है, कुश्ती हो रही है। भगवान कन्हैया ने रुकुमचंद को कुश्ती में हरा दिया, और जो रुकुमचंद को कुश्ती में हराया, रुकुमचंद को घसीट के अपने रथ के करीब में ले गए। कमीन की औलाद तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भगवान कन्हैया रथ के करीब में, आपने रथ को मोड़ लिया। खड़ा हो जाइए पे। हाँ, और रथ में भगवान कन्हैया ने रुकुमचंद के गोड़ बांध ले। बड़े प्यार से बाके पैर रथ में बांधो। भैया कोई रुमाल से बांधो, कच्ची रस्सी सिया से मत बांधो, कट जाएंगे पैर। हाँ बांध लो। अरे बाके पैर तो भगवान कन्हैया ने रथ में बांध लिया, और खोपड़ी के बल खैचत लेके चल दिए। अथला रुक्मणी तो बहुत जल्दी भाग जब यही तो बहुत चले चली जा रही है। भगवान बलराम जी आ गए। कन्हैया ठहर जा। कहां जा रहा है? ओहो, ये जय को पैर बांधे और खोपड़ी भल खैचत ले जाती कौन है? यही तो मेरा साला रुकुमचंद है। अरे कन्हैया, यू साला अगर तुम्हारा मर जाएगा तो तुम्हारे पास तुम्हारे घर घुघुरी और करवा कौन लेके आएगा? आप क्या कहना चाहते हो? अरे यार, इस सारे को छोड़ दो, कम से कम घुघुरी करवा तो लेके आएगा। ठीक है, छोड़ देता हूँ। भगवान कन्हैया ने रुक्मणी को साथ में लिया, अपने सारे को साथ में लिया, और सबको लेके आए। द्वारिकापुरी में मंडप गड़वाई, और बड़े प्यार के साथ में रुक्मणी के साथ में भांवरे डाली, और भांवरे डाल करके सुबित भगवान कन्हैया और रुक्मणी का विवाह हुआ।